नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो कि कुछ अलग हटकर कार्य कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो हमारी आज की इस श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं अंशु जी। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for having me, Usha ji. Thank you so much. बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे हम पहले भी मिल चुके हैं, जी जी इन पर्सन मिल चुके, अब तो ये भी जी बोलना होता है। तो जी चलिए आपके बारे में मैं दर्शकों को बताती हूँ। मिस अंशु तरावत is an international kettlebell sport athlete, FIT India यानी फिट इंडिया एम्बेसडर हरियाणा, रेक्स करमवीर चक्र अवॉर्डी, हेल्थ एंड फिटनेस कोच, प्री एंड पोस्ट निटल कोच, rehab specialist, and a doting health tech startup founder who is leading many forefronts while being a mother, wife, daughter, and daughter-in-law. अंशु जी, आपके बारे में जो हमने बात की तो अच्छा लग रहा है एक स्पोर्ट्स पर्सन का हमारे यहाँ होना। Thank you so much. तो मैं यही चाह रही थी कि हमारे गुफ्तगू में अभी तक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी नहीं आए हैं और मैं सोच रही थी कि कब आपको बुलाऊं, तो इस तरह से सोच नहीं पाए। तो जब इंट्यूशन होती है ना कि अब ये राइट टाइम है, तो शायद आज का ही दिन राइट टाइम था कि आपसे मुलाकात होनी थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ हम लोग लड़कियों की बात करते हैं और जब बच्चों की परवरिश करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह तो ठीक है, आजकल तो पेरेंट्स करवाते हैं, सब ठीक है, पर उसको एज अ करियर ले लेना और साथ में फिटनेस, ये सब थोड़ा सा ऑफ बीट है, जैसे कि अलग हटकर है, मैं ये कहूँगी। तो हमारा कार्यक्रम भी उन्हीं लोगों के लिए है जो थोड़ा अलग हटकर कार्य कर रहे हैं। तो मैं ये बिल्कुल जानना चाहूंगी कि ये शुरुआत कहाँ से हुई और ये जो स्पोर्ट है आपका बिल्कुल अलग है। जब मैं आपसे मिली थी तब भी मैं हैरान थी कि ये जी क्या है। तो मैं जानना चाहूंगी और दर्शकों को भी ये उत्सुकता होगी कि आप क्या करती हैं और ये कब शुरू हुआ। देखिए इसका ओरिजिन ये थॉट कैसे ओरिजिन हुआ मैं पहले वो बताना चाहूंगी बिकॉज आपने जैसे बोला दैट स्पोर्ट आज सबके लिए एक अहमियत रखता है और उसके पीछे उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है शायद जो आज हम लोग के सामने उभर के आ रहे हैं। पहले कुछ प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स ही इंडिया में जाने जाते थे जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बट अब बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो शायद हमने ना कभी देखे हो ना सुने हो बट वो स्पोर्ट्स हैं। सो इसका ओरिजिन ये हेल्थ एंड फिटनेस एंड स्पोर्ट्स हुआ जब मेरी बेटी पैदा हुई थी बिकॉज वो एक ऐसा फेस था मेरी लाइफ में। आई हैव बीन अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल ऑल थ्रू माई करियर सिंस द टाइम आई पोस्ट ग्रेजुएटेड आई डिड माई MBA। मैं हमेशा से कॉर्पोरेट प्रोफाइलिंग में थी, पर जब अनवी हुई तो एक होता है ना, यू हैव लॉट ऑफ social taboos around you. You have a lot of do's and don'ts. In fact, अभी कुछ दिन पहले I had the privilege to once again go on Karamveer stage and virtually we were in a discussion और मैंने वहाँ भी बोला था that जब एक माँ बनती है लड़की तो बहुत सारे नियम कानून उसके लिए लागू होने लगते हैं यस। और जो जितना इमोशनल एंड फिजिकल चेंज एक माँ के साथ होता है, of course family is there to support definitely, but as an human being, as an individual, it's the mother who's going through everything. So अनवी के बाद मुझे रियलाइज हुआ अगर मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है आई हैव टू कम बैक टू शेप। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात उषा जी जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, जिसका ओरिजिन मेरी ब्रांड द फ्यूचर यू is behind it. I was a new mother. I had to take care of my child. I had to take care of my health. I had to take care of my family. I really wanted to get that kind of a coach or a trainer who understands and does not put me in the same egg basket जहां आप सबको ट्रेन करते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा इट इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल चेंजेस, बहुत सारे इमोशनल और मेंटल चेंजेस भी होते हैं। कितनी बार होता है फीमेल्स गेट इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन आफ्टर डिलीवरी क्योंकि इतने चेंजेस
आपकी दुनिया रिवॉल्व करती है अराउंड योर चाइल्ड, कुछ भी उस टाइम नहीं समझ में आता है। सो दैट इज वेयर, जब मुझे लिटरली एवरी नुक इन कॉर्नर जाके उस ऐसे इंसान की खोज करनी पड़ रही थी जो मेरी हालत को समझे, और उसके बाद मुझे वो रास्ता दिखा दैट आई वांट टू कम बैक टू इन इन दैट ओन शेप, नॉट जस्ट टू बी फिजिकली गुड, बट माई मेंटल स्ट्रेंथ वॉज समवेयर डिप्लीटिंग। सो उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ ऐसे कोच का होना क्या मायने रखता है। एंड वहां से मेरे हेल्थ एंड फिटनेस कोच होने की, मेरी ब्रांड की शुरुआत हुई। अब जब मैंने एक नॉर्मल रीबॉक ग्रुप फिटनेस इंस्ट्रक्टर कोर्स से शुरू किया, अभी एक रूल लाइफ का बहुत क्लियर है, अगर आपको आगे बढ़ना है, और आप खुद एक शिक्षिका हैं, जूही भी एक शिक्षिका है, तो आप लोग अग्री करेंगे, नॉलेज इज द की। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप, वो हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग, कुएं के मेंढक नहीं बनना था मुझे। तो मैंने शुरू किया एक फिटनेस कोर्स से, और उसके बाद मैं अपने आप को अपग्रेड करती गई, बिकॉज जैसा मेरे साथ हुआ, हर किसी को आप एक ही बास्केट में नहीं रख सकते। शायद किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है वेट लॉस, किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो प्रेग्नेंट फीमेल है बट उसे फिट रहना है, किसी का ऑब्जेक्टिव है पोस्ट नेटल, जो मेरा था। तब ये केटलबेल स्पोर्ट मेरी लाइफ में आया, बिकॉज मेरा, अगेन एज आई सेड, सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच आई हैव ऑलवेज फॉलोड। आपको आगे वो चीज तब पढ़ानी चाहिए जब आप खुद उसमें वेल वर्स्ड हो। सो पहला सर्टिफिकेट मैंने केटलबेल कोर्स का किया, और तब जाना कि ये एक स्पोर्ट भी है। जनरली आमतौर पर आप देखेंगे फिटनेस में केटलबेल आपको हर जिम में मिल जाती है, बट एक स्पोर्ट होना, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा खुलासा था। और जब मैंने स्पोर्ट में फर्स्ट टाइम लिफ्ट किया, तो मुझे ये लगा दिस इज नॉट ओनली अ स्पोर्ट टू बिल्ड फिजिकल स्ट्रेंथ, जैसे जनरली आप देखेंगे पावर लिफ्टिंग है, या बाकी रेसलिंग है, या बाकी ऐसे स्पोर्ट्स हैं। आपने, आपका वो स्टेटमेंट मेरे दिमाग में भी बैठा है कि जब एक बेटी पैदा होती है ना, तो हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि मैं उसको इतनी मेहनत वाले काम में जाने दूंगी। स्पोर्ट्स ऑफ कोर्स इज डिफरेंट, यस। बट आई स्टार्टेड विद फिटनेस व्हिच इज डिफरेंट। और तब उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ दैट केटलबेल स्पोर्ट ना कि फिजिकल स्ट्रेंथ, इट बिल्ड्स योर मेंटल स्ट्रेंथ। 10 मिनट आपको उस केटलबेल के साथ नॉन स्टॉप खड़े रहना है, या जो भी डिसिप्लिन आप खेल रहे हैं वो खेलना है। इट इज नॉट जस्ट माई मस्कुलर स्ट्रेंथ, ट्रस्ट मी उषा जी, इट इज टू डू विद द फैक्ट कि मेरे अंदर मेंटल इंड्योरेंस कितना है। और वो दिन और आज का दिन था, मैंने शुरू किया था, आज मैं खुद वो वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है मैंने 4 किलो की केटलबेल से शुरू किया था, जो आज शायद मेरी बेटी उठाती है। वाह। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, साई की कृपा से, मैं 16+16 उठाती हूँ, विच इज 32 kgs ऑन माई बॉडी। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ तक का पड़ाव बहुत ऊपर नीचे रहा है, बिकॉज आई एम श्योर आपका एक सवाल होगा आगे। कोई बात नहीं, आप फ्लो में जाइए। मेरा सवाल ऐसी, गुफ्तगू का मतलब है बातचीत होना, कोई जी प्रश्न उत्तर ऐसा नहीं है, तो आप अपना बताते, क्योंकि जर्नी आपकी है, कोई जी। दिक्कत नहीं है। तो वहां से ये शुरू हुआ, और जैसा मैंने कहा दैट जर्नी बहुत ऊपर नीचे रही है, बिकॉज पहले अपनी फैमिली को कन्विंस कर पाना यस। कि एक हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेनर से मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। आई अगेन बाय बाबाज ब्लेसिंग एंड योर विशेस, मुझे हमेशा फैमिली का सपोर्ट रहा है। एंड मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे हमेशा बोलती हूँ, जनरली फीमेल्स को ये लगता है शादी के बाद, बच्चा होने के बाद लाइफ टर्न अराउंड करती है, और शायद हम अपने लिए बैक सीट लेते हैं। बट गॉड हैज बीन वेरी काइंड दैट आई एक्चुअली टुक द फोर फ्रंट फॉर माई सेल्फ। मतलब मेरा लाइफ इवॉल्व होके बाहर आया है, फैमिली ने सपोर्ट किया, फिर आई नॉन स्टॉप कंटिन्यू टू स्टडी। आज कोविड के दौर में मैंने कितनी प्रेग्नेंट फीमेल्स को वर्चुअली ट्रेन किया है। वाह। आई हैव बीन द बर्थिंग पार्टनर फॉर फ्यू ऑफ माई मेंबर्स, मतलब उनके साथ उनके बेबी को जन्म लेते हुए देखा है वाह। मैंने। तो वो एक ऐसी जर्नी बन गई है मेरे लिए कि अब उतार चढ़ाव आते ही हैं उषा जी, मतलब बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, हैविंग योर ओन फैमिली, कई बार होता है जब मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बच्चे की कोई एस्पिरेशन चुनूं, अपना स्पोर्ट ट्रेनिंग चुनूं, अपने घर के प्रति कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनूं, बट अगेन वी हैव बीन एबल टू मैनेज बिकॉज ऑफ माय फैमिली सपोर्ट। तो ये एक बात मैं जरूर आपके प्लेटफॉर्म पे सारी फीमेल्स को बोलना सारी वेमेन को बोलना चाहूंगी
दैट सपने अगर आप देखते हैं ना, अड़चने बहुत आएंगी, बस रुकना नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई आपके पास ऐसा जरूर होगा जो आपकी हिम्मत बनेगा, चाहे वो आपके माँ बाप हो, आपके इन लॉज हो, आपके हस्बैंड हो। तो ये एक इवोल्यूशन प्रोसेस रहा है जहां से मैंने शुरू किया था। बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इंडिया में खासकर लेडीज़ का देखा गया है एनीमिक होती हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी रहती है। जी, तो उस केस में जिस तरह का स्पोर्ट्स आप दिखा सकती हैं लोगों को, अगर आपके पास जी, है कि क्या है ये, है ना? और ये कितना डिमांड करता है मस्कुलर चीज़ को, ठीक है, मसल्स को कितनी डिमांड करता है, आपकी फूड की कितनी डिमांड है इसमें, राइट? क्योंकि जब आप इतना काम करें, प्रोटीन फूड चाहिए, जो कि हमारे इंडिया में खासकर नॉन वेजिटेरियन से दूर है रहना, क्योंकि जी, आप दूसरे फूड में कितना प्रोटीन मिल रहा है उसका भी ध्यान रखना कि अगर तुम नॉनवेज नहीं खा रहे हो तो कितना प्रोटीन इंटेक आप ले रहे हो, अगर आप उसको देखो, कैल्शियम इंटेक कितना है ना? मुझे लगता है कि हमारे देश में लोग जो है बाहर की कंट्रीज में देखा है बुढ़ापे में भी भागती रहती हैं लेडीज, पर यहाँ पर मैंने कई बार देखा है कि हम थक जाते हैं, लाइक 55 56 तक आते आते शरीर जवाब देने लगता है। तो आप तो फिटनेस ट्रेनर हैं और आपने चूंकि अभी मातृत्व की बात की, तो ये सब मन में आया कैसे कि नहीं मैं एकदम फिट रहूंगी, और गनीमत है आपको अच्छे ट्रेनर भी मिले जहाँ से आपने ट्रेनिंग ली। तो आप इस बारे में बताइए हम सबको कि कैसे आपके मन में आया कि नहीं मुझे तो फिट रहना ज़रूरी है, और खासकर मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए, विटामिन विटामिन डी, कैल्शियम, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं अधिकतर जो महिलाएं हैं वो अपना ध्यान हम नहीं रखते, है ना? इस बात पर ज़रूर आप फोकस करिए। जी, जी। आपका ये इस बात का जवाब कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे फिट रहना चाहिए, जैसा मैंने कहा, खाली फिजिकल फिटनेस इज नॉट दैट आई वाज लुकिंग एट, क्योंकि जैसे मैंने बोला, इतने मेंटल चेंजेस हुए, इतने फिजिकल चेंजेस बॉडी में हुए, कहीं ना कहीं मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हिलने लगा था। हम्म। मैं वापस जाना चाहती थी कॉर्पोरेट में, पर मुझे लगने लगा था इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद, इतने चेंजेस के बाद मेरा कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट खत्म है, जीरो है, तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी। फिर धीरे धीरे जब मैंने फिटनेस में अपना अटेंशन दिया, अपने अपना अपने बारे में हम्म। सोचना चालू किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये फिजिकल स्ट्रेंथ ही मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बनती जा रही है। और कहते हैं ना, घर में अगर आपके सामने कोई एग्जाम्पल होता है तो आपके बच्चे वो सीखते हैं। मैं अपनी बेटी को वो एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी। वेरी गुड। आज आज जब वो बेल उठाती है, यकीन मानिए उषा जी, मैंने कभी उसको खड़े होके ट्रेनिंग नहीं दी होगी, उसने जो सीखा है मम्मा को देख के सीखा है। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए भी था कि आज अगर मैं ऐसा एग्जाम्पल अपनी फैमिली में सेट करूंगी तो शायद आगे चल के वो मेरी बेटी भी फॉलो करेगी। और कमिंग टू द पॉइंट ऑफ फूड जो आपने बोला है, ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न मैं बोलूंगी हम सबके लिए है, बिकॉज इंडिया में जैसा आपने सही बोला, हम लोग नॉन वेजिटेरियन फूड को उतना प्रेफर नहीं करते हैं। अब अगर मुझे अपने लिए स्पोर्ट भी खेलना है, अपना ब्रांड भी रन करना है, अपने सेशंस भी करने हैं, तो एक ये मैंडेट हो जाता है मेरे लिए कि मैं या तो अपना न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है खाने से भरपूर लूं, और अगर वो मैं नहीं कर रही हूँ तो मैं अच्छे सप्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट करूँ। जैसे कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, अच्छा। और मैंने उनको तभी ब्रांड एम्बेसडरशिप एक्सेप्ट किया है जब मैंने वो प्रोडक्ट अपने ऊपर ट्राई किए हैं। इनफैक्ट जूही भी हैं, जूही आई एम श्योर वुड अग्री विद दिस, आई हैव नेवर एंडोर्स्ड अ प्रोडक्ट टिल द टाइम आई हैव रियली टेस्टेड द प्रोडक्ट। अभी अगर आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जहां आपको पता है कि आपको फिजिकल स्ट्रेंथ लगेगा, उस केस में मेरा सबको यही कहना है, यू हैव टू बी द मास्टर फॉर योर सेल्फ। यस। थोड़ी बहुत एजुकेशन, हम सबको पता है कि मुझे इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए मेरे बॉडी वेट के हिसाब से, नहीं तो जैसे आज की डेट में इंटरनेट इज अ ब्लेसिंग, राइट। मैं ये तो नहीं कहूंगी सारी इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल इज इज करेक्ट। राइट, या, बट एट द सेम टाइम यू हैव ट्रेनर्स एंड कोचेस टू गाइड यू। आप अपना न्यूट्रिशनल कंपोनेंट, अपना कंटेंट एक सर्टिफाइड ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट से लीजिए, एंड देन अगर आपको लगता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरा फूड सफाइस नहीं करता उन विटामिन मिनरल्स पे, देन प्लीज गो अहेड एंड कॉम्प्लीमेंट इट विद अ जेन्युइन सप्लीमेंट। देखिए, हर सप्लीमेंट खराब नहीं होता,
और हर चीज मैं ये मान सकती हूँ शायद वो प्रोटीन जो मैं लेती हूँ वो आपकी रिक्वायर्ड मतलब रिक्वेसाइट नहीं होगा बिकॉज आप उतना लिफ्टिंग नहीं करें, बट एट द सेम टाइम आपको ये पता है कि आपके बॉडी में कितना प्रोटीन की क्षमता लगनी चाहिए दिन में, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट। तो ये अगर हम एक एसिमुलेट करके अपना ध्यान खुद रखेंगे, तो ट्रस्ट में उषा जी, कहते हैं ना कि लेडी सबका ध्यान रख सकती है बट अपने लिए भी कुछ करना बहुत जरूरी है। वही मैं जानना चाह रही थी कि मतलब हम हमेशा बैक सीट ले लेते हैं, चलो कई बार घर में पहले भी ऐसा देखा गया कि भाई खाना खा रहे हैं, जी, सैलेड भी है, कम तो है तो चलेगा बेटा सब में बांट दो, करेक्ट, इवन करेक्ट, दाल कम हो गई कोई बात नहीं मैं रो खाती ही रहती हूँ, है जी, ना, ये हम तो खा लेंगे कोई चिंता नहीं है। तो करेक्ट, मुझे ये लगता है कि परिवार चलाने के लिए आपको भी उतना ही लेना है जितना वेरी बाकियों वेल को आप सेड, देख रहे हैं ना। तो एब्सोल्युटली, अपना ध्यान बहुत रखना जरूरी है। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इतना आसान तो नहीं है जो आपने रास्ता अपनाया, इतना जो जी, उठाती हैं, और मैं रोज वीडियो भी देखती हूँ आपका, और बहुत मेहनत है। आपने सबके सामने भी हमारे सामने वहां पर किया था जब रेक्स करमवीर अवार्ड मिला था। तो मतलब कि पेन्स हुए होंगे, कैसे आपने उसको एंड्योर की, कैसे किया, मतलब हाउ डिड यू गो फॉर, क्योंकि इतना और जैसे आप बता रही पहले आप नहीं थे इसमें, आफ्टर करेक्ट, चाइल्ड बर्थ, तो इट्स करेक्ट, अगेन अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो ये बताइए कि इतनी हिम्मत और पेन और ये सब लेके, क्योंकि इट्स सो हेवी, आई हैव सीन जी, दैट, दिखाइए आप अगर है आपके पास तो जी, जी, मैं बिल्कुल, आपको हाँ। एक 8 किलो की बेल जरूर दिखाना हाँ जी। चाहूंगी। So this is what you see is a 8 kg bell, जी। और और ऐसे इसको ही आप इसको, ऐसे उठाती हैं, ऐसे करके पकड़ के रखती, मैंने आई हैव जी, सीन ना, तो मैं जी, जी, इसलिए हैरान भी हुई थी उस समय देखिए कि भाई। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो मैं बोलूंगी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उषा जी, वो ये है, टू बी ऑनेस्ट हर दिन ना ट्रेनिंग में अच्छा नहीं बीतता है, और हाँ। स्पेशली आप जैसे मैंने आपको बोला मैंने शुरू किया 4 किलो की बेल से, हाँ। आज मैं 16+16 जो मेरे बॉडी वेट का ऑलमोस्ट 60-70% वेट है उठाती हूँ। सो पेन्स एक बहुत होते हैं बहुत, बट हमें हमेशा आगे बढ़ते रहने का मतलब वो माइंडसेट रखना है। आप यकीन मानिए शायद मैंने कभी फिजिकल कोचिंग नहीं किया होगा, मैं हमेशा खुद से, अभी तो कोविड था तो बिल्कुल घर में वर्चुअली सब कर रही थी। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे वो मोटिवेशन चाहिए होता है कि कोई मुझे बोले नहीं अंशु कोई बात नहीं 5 रेपिटेशन ही करना है, करना है। तो वो आई थिंक स्पोर्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जब आप इतना स्पोर्ट को अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बना लेते हैं ना, सो यू स्टार्ट बीइंग वेरी हेडस्ट्रॉन्ग, हेडस्ट्रॉन्ग व्हेन आई एम सेइंग इन द राइट वे। जैसे कितनी बार हुआ मैंने पूरा दिन सेशन किया, मेरे पास अपनी ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं बचा। आप यकीन मानेंगे कितनी बार हुआ है, 9 बज गए, बेटी सो जाती है, हस्बैंड हैज टू गो बैक टू स्लीप इन टाइम बिकॉज ही इज ऑफिस, एंड आई हैव लिफ्टेड इन द नाइट। मतलब शायद मैं इंडिया से वो पहली लड़की हूँ जिन्होंने रात को 1 बजे और सुबह 4 बजे भी लिफ्ट किया था। एक कंपटीशन हुआ हाँ। था हमारा, वो भी मैंने किया था बिकॉज एक जज्बा और जुनून जब आप में आ जाता है ना उषा जी, तो दर्द, पेन, ये सब नहीं मायने रखता। और जो आंसरिंग योर क्वेश्चन की मोटिवेशन, हैव फेथ, योर हाई हेडेडनेस टू गेट दिस स्पोर्ट गोइंग। जैसे आपने, आपको याद होगा जब मैं करमवीर में पहली बार 12 किलो की बेल लेके आई थी, शायद किसी को नहीं पता था। नहीं पता था। इनफैक्ट करमवीर के बाद करमवीर के ऐसे प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं जो आज मेरे साथ कोच करते हैं, वाह। जिनको मैं सिखाती हूँ, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ प्राइड है। और जब जूही दिस मोटिवेशन कम्स टू मी दैट बिकॉज पीपल सी मी लिफ्टिंग, दे वांट टू टेक द स्पोर्ट फॉरवर्ड, दे वांट टू ग्रो। सो अगर आप किसी को 10 पुश करते हैं तो एज अ कोच आपको अपने आप को 100 पुश करने पड़ता है। सो दैट्स वेयर माय मोटिवेशन कम्स फ्रॉम। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, जो दर्दें होती है उसका क्या करते हो? सब लोगों को तो देखिए यही होता है, अरे बहुत दर्द होगी, नहीं करेंगे, यही पर पहला देख स्टेप है। जी, देखिए उसके लिए मैंने जैसा बोला शुरू में एक्स एंड पेन्स बहुत होते हैं, स्पेशली केटलबेल स्पोर्ट में। जैसे ही आपने केटलबेल का वेट अपग्रेड किया, जैसे मैं ठीक 8 है। से 12 पे गई, 12 से 16 पे गई, सो आपके जॉइंट्स को, आपके बॉडी को, आपकी मसल को अडेप्टेबिलिटी रखती। और एक बात मैं यकीन से बोलती हूँ, आपकी बॉडी आपको फॉलो करती है। अगर आपने माइंड में सोच लिया है उषा जी नहीं मेरे तो पेन होगा, मैं नहीं उठा पाऊंगी, यकीन मानिए जब आप लिफ्टिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म पे जाएंगी
आप उस थॉट प्रोसेस के साथ जाएंगे। सो ये जो दर्द है वो एक इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, बट एट द सेम टाइम एक बहुत चैनलाइज्ड और प्रोग्राम वे में हम ट्रेनिंग करते हैं। जैसे 7 दिन हफ्ते के हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग नहीं करते, एवरी ऑल्टरनेट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। देन यू कॉम्प्लीमेंट योर ट्रेनिंग, मतलब मैं योगा भी करती हूँ, मैं रन भी करती हूँ, सो दैट इट सपोर्ट्स माई स्पोर्ट ट्रेनिंग। बट हाँ, आपको एक प्रॉपर कोच की, प्रॉपर टेक्निकलिटीज की जरूर जरूरत पड़ती है स्पोर्ट में, बिकॉज आपने जैसे बिल्कुल सही बात बोली कि लोग पहले देख के ये सोचते हैं ये तो मेरी बॉडी को हिट करेगा। अब देखिए, अगर मैं नौसिखिया जैसे बोलूं तो अगर मुझे नहीं आता है तो बिल्कुल सही बात है, दैट केटलबेल कैन मेक यू एंड और ब्रेक यू। सो आपको अगर सही गाइडेंस मिल जाए एंड देन आपका जुनून आपके साथ हो, सो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। तो बहुत अच्छी बात अंशु। एक बात और भी है, मैंने देखा है कि खासकर जब लेडीज़ में मेनोपॉज स्टेज होती है और जी उसके बाद जो है जब हार्मोन्स दूसरे बदलने जी लगते हैं सब कुछ और कैल्शियम का डिप्लीशन ऑटोमेटिक हो जाता है, जी। उस समय आपको क्या लगता है कि ये जो है स्पोर्ट्स और ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी हो जाती हैं, स्ट्रेचिंग, क्योंकि इसी स्टेज में सब छोड़ देते हैं ये सब कि राइट। नहीं होगा, तो यहाँ पर आप गाइड कर, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो भी आगे वीडियो देखें जी जी। वो इसकी अहमियत को समझे कि अपनी फिटनेस कितनी ज़रूरी है और क्या करना है इस स्टेज में। जी, देखिए मेनोपॉज का स्टेज एक ऐसा है जहाँ पर इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं और लैक ऑफ एनर्जी होता ही होता है। सो आप आपका दिमाग और आपका दिल कहते हैं ना, दे डोंट वर्क टुगेदर, समथिंग इज ऑलवेज विदहोल्डिंग यू एंड सेइंग नहीं हो पाएगा। हम्म। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है इस स्टेज में आके जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, आपकी बॉडी इस स्टेज को उतना आसानी से पार कर पाएगी। एट द सेम टाइम, अब जैसे अगर मैं कंपेयर, आई एम नॉट कंपेयरिंग बट मैं एक एग्जांपल दूंगी, अगर मुझे उस स्टेज से गुजरना है तो शायद मेरी अडेप्टेबिलिटी में मैं 16 के बजाय 12 किलो उठाऊं, बट मैं उठाऊं, करेक्ट। इसी तरीके से अगर आपको लगता है इस स्टेज में मेरा लैक ऑफ एनर्जी है, शायद मैं 1 किलोमीटर के बजाय आधा किलोमीटर ही कर पाऊं, बट मैं रन करूंगी। At the same time, देखिए, again this was one of my vision of this brand that I have, that I want to be a one stop solution for fitness for females। यस। और इसका इसका कहने का मतलब ये है, जब आप ऐसी स्टेज में आती हैं, जरूरत है आपको एक ऐसे ट्रेनर की यस। और कोच की जो आपको उस हिसाब से बताए आपकी बॉडी को क्या वर्कआउट सूट करेगा। अगेन देखिए, हम वापस जा रहे हैं उसी डिस्कशन में जहां मैंने बोला था, मैंने वो पोस्टनेटल फेज देखा जब मुझे वो वर्कआउट नहीं करना था जो जिम में सब कर रहे हैं, क्योंकि मेरी यस। अडेप्टेबिलिटी नहीं थी। तो हम्म। वहां पर आपके ट्रेनर, आपके कोचेस, सर्टिफाइड कोचेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, दैट आपकी बॉडी के अडेप्टेबिलिटी के हिसाब से आप कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। भले ही उसका मतलब है आप 20 मिनट वॉक करें और 10 मिनट स्ट्रेचिंग करें, हम्म। बट एक्टिव रहिए। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। वेरी गुड। तो मैं अभी पीछे आपकी कुछ लिंक्डइन में भी पोस्ट देख रही थी और फेसबुक जी पे भी, अभी आपके काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो जी। आपके लिए बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, ऐसा कुछ जो आपको मूव किया हो, मतलब हाँ, मतलब ऐसा लगता है अरे वाह, मतलब मज़ा आ गया यार जितना किया है, मज़ा आ गया, गंगा करेक्ट। नहाए, मतलब कि ऐसा होता है ना कि एक होता है कि भाई फीडबैक्स आर इम्पोर्टेंट, और जहाँ पॉजिटिव फीडबैक मिलता है आपके काम की तारीफ होती है एंड यू हैव ब्रॉट सम रियल गुड चेंज इन समवन्स लाइफ, तो कैसा महसूस होता है आपको जब आपको कोई ऐसा लिखता है, लाइक यू आर ओवरवेल्म्ड, राइट? एब्सोल्युटली। देखिए, एक लाइव रिव्यू जो आपको मिलता है, मैं सच बता रही हूँ, मैंने उस कोर्स से रिलेटेड जो पढ़ाई की होती है, मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली आई हैव अचीव समथिंग। यस। Because again, health and fitness is somebody, it's an integral part of somebody's life। देखिए, कुछ लोग शायद जिम जाते हैं अपना टाइम किल करने के लिए, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजें नहीं की हैं। अभी एक लास्ट रिव्यू मैं आपको यहाँ शेयर करूंगी आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। सो बिकॉज आई एम अ रिहैब स्पेशलिस्ट, आई एम currently training somebody who has polio right from the time of birth, ओके। and she has got multiple surgeries in her leg। I would not name my member, but I would share the experience। So when she came to me कि आप मेरा rehab कर दीजिए, आप यकीन मानिए मैंने 2 से 3 दिन का टाइम तो मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ने में लगाया, यस। बिकॉज वो केस इतना स्ट्रिंजेंट था कि
और अगेन मेरे लिए ये मेरा पैशन है। हम्म, पैशन पहले है, प्रोफेशन बाद में है। सो किसी भी चीज को अपने हाथ में लेने से पहले आई वांट टू बी वेरी वेरी श्योर, बिकॉज मैं किसी इट्स अबाउट समबडीज लाइफ एंड आई यस, डोंट वांट टू प्ले यस, विद समबडीज लाइफ। यस। सो जब मैंने उन्हें कोच करना चालू किया, एंड अगेन मैं हमेशा वर्चुअल कोच करती हूँ, मैं फिजिकल अच्छा, कोचिंग नहीं करती। अच्छा। तो जब मैंने उनको कोच करना चालू किया, मैंने उनसे पूछा, एक बकेट लिस्ट मुझे आप बताइए कि आप ये करना चाहती हैं। आप यकीन मानिए, जब मेरा पहला उनसे ऑनलाइन इंटरेक्शन हुआ, उसी दिन मैं इमोशनल हो गई थी, बिकॉज उन्होंने मुझे बोला, अंशु मैं अपनी लाइफ में ना 1 किलोमीटर बिना दौड़ के चलना चाहती हूँ। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा बड़ी स्टेप बात था। थी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने वो केस लिया एंड आई स्टार्टेड कोचिंग हर। टुडे बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स अगेन एंड योर विशेस, उन्होंने जब रिव्यू लिखा तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई आई नो, कि आई वो रेड। कभी मंदिर नहीं गई थी, क्योंकि इस सिचुएशन में अपने आप को इतनी भीड़ के बीच में संभाल पाना, चल पाना, वो कभी माउंटेन्स पे हॉलिडे नहीं करने गई, वेकेशन पे नहीं गई, बिकॉज अगेन डिफिकल्ट होता है। हमें सोचना चाहिए उस इंसान की सिचुएशन कैसी होगी। तो जब उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे रिव्यूज लिखे, दैट वाज अ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग डे फॉर मी, बिकॉज आई रियली फेल्ट that my education, my experience, and then relentless efforts that I'm putting in, I want to literally take health and fitness to a different way. It is just not about doing squats and lunges. आप किसी की जिंदगी में वो पहला अवसर देते हैं जो शायद वो सालों से नहीं कर पाता। So that is a very very motivating, that was a very motivating review. Plus of course जूही मेरे साथ 4 साल से हैं, so जब लोग मेरे साथ इतने सालों से जुड़े रहते हैं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन। आई फील दैट डेफिनेटली आई एम डूइंग सम वैल्यू एडिशन टू देम, एंड दैट्स माय विक्ट्री। बहुत अच्छी बात है। और आप इंडिया को भी रिप्रेजेंट करती हैं, और जब वहां पर आपने कोई मेडल्स जीते, उसके बारे में बताइए, और कैसा लगता है उस समय। ये बताइए। जी, सो लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला। इनफैक्ट वो ऐसा टाइम था, कोविड पीक पे था। यस, तो यस। पहली पहली चीज अगेन देखिए, हूं तो घर मैं पे। भी एक माँ, मैं भी आई हैव आल्सो हैव अ फैमिली। सो फॉर मी टू गो टू हंगरी वाज अ वेरी बिग चैलेंज, एंड देयर वर वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, दैट वीजा नहीं टाइम पे लग रहा था, बहुत सारे इश्यूज थे। बट जैसे आपने बोला ना, अभी जूही का भी क्वेश्चन था, मोटिवेशन जहाँ चाह है वहां वहाँ राह राह। भगवान भी बना देते हैं। आप यकीन मानिए, मेरी फ्लाइट मंडे रात की थी 3 बजे की, और मेरा वीजा मुझे मंडे 12 बजे खुद कॉन्सुलेट ने एम्बेसी में बुला के दिया था। तो ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, वो शुरू से ही कहते हैं ना, इतना कौतूहल भरा हुआ था इसमें। फिर किसी तरह हम एयरपोर्ट पहुंचे रात में, फटाफट से सब मैनेज किया। अब सबसे बड़ा चैलेंज, मैंने कभी इंटरनेशनल अपने हस्बैंड अपनी बेटी के बिना नहीं ट्रैवल किया, and because it was COVID times, I was also scared, my family was also यस, scared. यस। But then I really take this platform to again thank my sponsors, which is Entrium Foundation. They relentlessly supported me. उनकी टीम ने सब कुछ इंश्योर किया कि मैं खेलूं। एंड जब वो मेडल हमारे पास आया, यकीन मानिए, आंसू से भरे थे हम आई सब, अंडरस्टैंड, आई क्योंकि अंडरस्टैंड। किसी ने नहीं सोचा था कि एक तो हम वहां तक पहुंचेंगे। पहुंचेंगे। पहुंचेंगे उसके बाद क्या होता है ना, ट्रैवल का इतना प्रेशर होता है स्ट्रेस। आपके पास, प्लस आप दूसरी कंट्री में हैं। सो अगेन जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन, यस। दैट आल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्लस बिकॉज आई वॉज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, वो एक, I'll be very प्रेशर। honest, it is a pressure. या, It is a pressure. So नो डाउट। मैंने अपने आप को थोड़ा डिस्कनेक्ट किया था मीडिया से कि मैं ठीक कुछ जवाब नहीं है, दूंगी। बिल्कुल सही। But God was kind that we got silver for the country. वो मोमेंट जब आप झंडा लेके पोडियम पे खड़े होते हैं आई ना, सॉ योर पोस्ट। यस, वो इतना ओवरवेलमिंग था। मैं वीडियो कॉल पे थी, जो कैटबल फेडरेशन है उनके सीईओ थे, मेरे हस्बैंड थे, और मैं कुछ बोल ही नहीं बोल नहीं पाई, सकते। बिकॉज मुझे लगा अब हो गया है, इससे अच्छा मोमेंट नहीं आ सकता। सो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट फॉर माय लाइफ। बट जर्नी अभी चल रही है। आई रियली वांट दैट this year when I play, it should be a gold, and a national anthem should be played on the हाय podium. हाय। That is my dream.
ज़रूर आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, ईश्वर आपके साथ है क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रही हैं और दिल लगाकर इतने क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हैं, ये आसान नहीं है। आप माँ भी हैं, परिवार सँभाल रही हैं, बहुत सारे फ्रंट्स होते हैं एक लेडीज़ के लिए, जब वो शादी होती है और बच्चे होते हैं ना, बहुत कुछ है ना स्ट्रगल के एब्सोल्युटली। साथ, और सबके साथ ज़रूर है, लेकिन करना तो खुद को ही है, जो भी है ना? ये तो होता ही है। तो चलते-चलते अंशु जी लास्ट सवाल यही होगा कि हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं या आगे देखेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? एक दो लाइन, मतलब व्हाट रियली कम्स फ्रॉम योर हार्ट, प्लीज डू दिस, प्लीज, मतलब वट एवर यू फील लाइक टेलिंग। सिर्फ इतना बोलूंगी, अगर आपने ठान ली है तो रुकना नहीं है। मुसीबतों का काम है आपकी लाइफ में आना, और आपका काम होना चाहिए उनको पार करना। प्लीज डोंट स्टॉप। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा अंशु, आपके थैंक साथ यू। इतना समय हमने थैंक यू। निकाला लेकिन पता नहीं चला, और बातों बातों में इतनी प्यारी प्यारी मोटिवेशनल टॉक हो गई हम लोग की, है ना? थैंक तो यू। थैंक इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू अंशु, थैंक थैंक्स यू। अ थैंक लॉट यू। फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक या यू, जी। या थैंक यू, जूही। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।